सबसे अच्छा तरीका है, सबसे सरल तरीका है मोक्ष पाने का, सभी धारणाओं से मुक्त हो। ये दुर्गा से भी मुक्त हो, ओशो से भी मुक्त हो, बुद्ध से भी मुक्त हो, सभी चीजों को से मुक्त हो, आत्मा से भी मुक्त हो, परमात्मा से भी मुक्त हो। किसी भी विचार को मतलब को जिस दिन तुम सब कुछ छोड़ दोगे और अकेले खड़े रह जाओगे, वहीं पे मोक्ष मिलेगा। उसी स्थिति को मोक्ष कहते हैं, और मोक्ष कुछ नहीं है, क्योंकि मोक्ष सारे बंधनों से मुक्त हो जाना, फ्री एकदम से। जैसे कोई गुब्बारा है, उसको 20-25 रस्सियों से बांध के रखा गया है किसी खंबे में, और एक एक रस्सी काटते चले जाओ, एक एक रस्सी काटते चले जाओ, तो गुब्बारा एक दिन उड़ जाएगा। गुब्बारे का उड़ना वही मोक्ष पाना है, गुब्बारे का मोक्ष है। तो व्यक्ति भी, हम भी यहाँ पे हजारों रस्सियों से बांधे गए हैं, एक एक रस्सी को काटना, यही ध्यान है। रस्सी का कटना और काटना, किसी भी तरीके से हम रस्सी को काटें, यही ध्यान है। और मोक्ष क्या है? रस्सी का कट जाना, सारी रस्सियों को कट जाना। तो समस्त चीजों से छूटना है, यही निर्माण है। और समस्त चीजों से छूटने के लिए हमें ध्यान करना है। आँख खुलेगी तो दिखाई देगा कि पैर में कितनी जंजीर पड़ी है, कितनी रस्सियां पड़ी हैं, हाथ में कितनी रस्सियां पड़ी हैं। एक एक रस्सी अगर दिखेगी तभी हम उसको तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। और जैसे ही रस्सी सारी टूट जाएंगी, आदमी खत्म, फिर उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। जैसे दिए के अंदर सारा तेल खत्म हो गया तो दिया खत्म, तेल खत्म, रुई खत्म, दिया खत्म, दिए का निर्वाण। बुद्ध भगवान यही कह रहे हैं, निर्वाण क्या है? तुम्हारा समस्त चीजों का खत्म हो जाना, जल जाना। तुम सब कुछ खत्म हो चुके। अब जब कुछ रहा ही नहीं तो तुम न कोई भगवान रहेगा, ना तुम्हारी कोई आत्मा रहेगी, ना कोई तुम्हारा शरीर रहेगा, ना तुम रहोगे, ना कोई अहंकार, ना कुछ। तो ना आत्मा होती है, ना परमात्मा होती है। सारी चीज तुम अपना दिया की तरह जलो और खत्म हो जाओ। हम खत्म नहीं हो पाते, मरते समय भी हम खत्म नहीं हो पाते। अपना दिया और अपना तेल लेके चलते हैं। बहुत सी चीजें हमारे तेल में रहती हैं, जैसे बहुत सी वासनाएं रहती हैं। हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए, वो क्यों कर पाया। समस्त इतनी वासनाएं लेके चलते हैं, कितने राग द्वेष लेके चलते हैं, कितना नफरत है, कितनी घृणा है। कुछ प्रेम है, और वो भी प्रेम क्या है? शर्त वाला है। ये मेरा बेटा है इसलिए मैं प्रेम करता हूँ, ये मेरी पत्नी इसलिए मैं प्रेम करती, ये मेरी गर्लफ्रेंड है इसलिए मैं प्रेम करता हूँ, वो गरीब का बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, वो अमीर का बच्चा है, वो नेता है, ये है। तो क्या है, हम सारे अपने मनोवेगों के ही साथ जुड़े हुए हैं। जिस दिन हम अपना मनोवेग खत्म कर पाए, क्योंकि जब अगर हमें दिया बाती सब हमारा खत्म होगा तो मेरा मनोवेग भी खत्म होगा। एकदम शांत नीरव स्थिति आएगी, जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, शून्य होगा। उसको शून्य कहना भी गलत है, क्योंकि अगर हम शून्य भी किसी को कहते हैं तो कुछ ना कुछ बचा रह जाएगा, फिर उसका कुछ नाम नहीं है। फिर वही निराकार जो भी है वही परमात्मा है, वही आत्मा मान लो, वही परमात्मा मान लो, वही शक्ति मान लो, वही ऊर्जा मान लो, वही ज्ञान मान लो, वही विवेक मान लो। उसके हजारों नाम दिए गए हैं। भगवान के लोग कहते हैं हजार नाम है, लाखों नाम है, तो यही नाम है। कोई विवेक कहेगा, कोई ज्ञान कहेगा, कोई प्रज्ञा कहेगा, कोई स्थिति प्रज्ञ कहेगा, कोई शांत कहेगा, कोई कुछ भी कहेगा, लेकिन वो जो शून्य है वही हमारा बुझ जाना है, वही निर्वाण है। तो मोक्ष पाने का यही सबसे सरल तरीका है कि धीरे धीरे सब कुछ, सारी धारणाएं, सारे संस्कार को खत्म करो। ये संस्कार तुम्हारे उन्नति में बाधा, तुमको कभी खिलने नहीं देगा, न तुम्हारी चेतना को उठने देगा। आए हो, सब काम कर रहे हो, आंख बंद करके सब कुछ चल रहा है, मर के चले जाओगे। सोए सोए आए थे, सोए सोए चले जाओगे। तो हम जब देखते हैं अपने वासनाओं को,
संस्कारों को, हम्म, इसी को जगना कहते हैं। और ध्यान है जगने की टेक्निक। हम्म, कैसे जगा जाए ये ध्यान सिखाता है। ध्यान की कुछ प्रक्रियाएं हैं वो, और उससे तेजी से हम देख पाते हैं कि इस हाथ में क्या बंधा हुआ है, उस हाथ में क्या बंधा हुआ है, मेरे मन में क्या चल रहा है। हम किसी को डांटते हैं तो हम देख पाते हैं कि हम क्यों डांट रहे हैं, और डांटने के बाद क्या हुआ, डांटने के बाद क्या परिणाम आया। फिर वही चीज दोबारा हम किसी को डांटते हैं, उसी तरह से फिर से हमको दिखाई दे रहा है, तो बार बार दिखाई दे रहा है। तो ये चीज क्यों नहीं हट रही? अगर हम जगे हुए हैं तो हम हटा सकते हैं। तो यही ध्यान का रास्ता है। पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा, भक्ति करने से कुछ नहीं होगा, काम करना होगा। किसी के कोई चमत्कार, कोई ईश्वर नाम की चीज नहीं है जो तुम्हें चमत्कार देगा, जो तुम्हें मतलब आशीर्वाद देगा कि तुम भक्ति करते रहो, हम तुम्हें सब कुछ ला के दे देंगे। तुम मेरी नौकरी करते रहो, हम सब कुछ ला के दे देंगे। तुम ठीक है मेरा पैर और दबाओ, हम शाम को आएंगे, केक और पेस्ट्री लेते आएंगे, तुमको खिला देंगे। ऐसा नहीं है। मोक्ष इतना आसान नहीं है। मोक्ष के लिए तुमको खुद उठना पड़ेगा, खुद जागना पड़ेगा, खुद काम करना पड़ेगा, खुद अपनी सारी रस्सियां काटनी पड़ेंगी, तभी तुम उड़ पाओगे, इस आकाश में उड़ पाओगे। तो जगना है केवल। जो भी चीजें चल रही हैं, झूठ चल रहा है, सच चल रहा है, सब देखना है। सही कहा है स्वामी जी आपने। बहुत बहुत प्रेम माँ गीता जी। मैं स्वामी बुद्ध चिन्मय, लखनऊ, 12 जुलाई 2020। फिर पुनः हम लोग ऑनलाइन ध्यान सत्र में मिलेंगे। धन्यवाद।